किस टाइप का होता है और वो देखने में कैसा लगता है। तो स्टोरी संबंधित जो क्वेश्चन होता है वो दो तरह से पूछा जाता है। पहला तो आउटलाइंस के माध्यम से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ आउटलाइंस आपको दे दी जाएंगी, उस आउटलाइंस को गैस करके आपको स्टोरी डेवलप करनी होती है। ठीक है, ये सिर्फ आउटलाइंस होंगी आपके सामने, और आउटलाइंस के माध्यम से ही आपको जो इसके पीछे छुपी हुई स्टोरी है उसको पहचानना है और उस स्टोरी को लिखना है। दूसरा जो इसके, क्योंकि ये एक 10 नंबर का क्वेश्चन होता है और ये लगभग 150 से 200 शब्दों में आपको लिखना है। छोटे मतलब कम शब्दों में इसको फिनिश नहीं करना है, नहीं तो फिर जो मार्क्स हैं वो पूरे नहीं मिलते हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, माइंड में रखना है कि ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है और कम से कम 150 से 200 शब्दों में आपने ये जो स्टोरी है इसको डेवलप करना है, इसको लिखना है। ठीक है, तो पहला तो तरीका ये है कि जो पहला जो क्वेश्चन है वो तो आउटलाइंस की फॉर्मेट में आएगा कि जो आउटलाइंस दी होंगी और उस आउटलाइंस के पीछे जो स्टोरी है उसको आपको पहचानना होगा। और जो इसके और में जो दूसरा क्वेश्चन आता है, स्टोरी ही होती है वो कुछ इस तरह से आता है कि उसमें कुछ लाइनें दी होंगी आपको, जैसे वन संडे आई वॉज वॉचिंग टीवी सडनली आई हर्ड पीपल शाउटिंग आउटसाइड, कि एक रविवार को मैं टीवी देख रहा था, अचानक मैंने बाहर जो है लोगों को चिल्लाते हुए सुना, और फिर डॉट 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 छोड़ दिया जाता है। और ये स्टोरी आपको कंप्लीट करनी होती है। ये स्टोरी कंप्लीट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्टोरी भी आपको 150 से 200 शब्दों में लिखनी है और इसके भी आपको 10 मार्क्स ही मिलने वाले हैं। ये स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो इन दोनों में से कौन सी स्टोरी को लिखना चूज़ करता है। ठीक है, दूसरी जो स्टोरी है जो और में आएगी, जैसे ये नीचे दी हुई है, ये जो स्टोरी है, ये अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ गैस करना होगा, पूरी स्टोरी आपको गैस करनी होगी। और जो ऊपर वाले जो आउटलाइंस होता है उसमें शुरू से लेके, देखिए यहाँ शुरू से लेके और जो लास्ट तक की जो स्टोरी है वो आउटलाइन में डिवाइड की गई होती है, आउटलाइंस में दी गई होती है। तो इसके पीछे की जो स्टोरी क्या है उसको आपको पहचानना है। इसमें आपको खुद पूरी स्टोरी लिखनी होगी इसके आगे की, और वो स्टोरी आप कुछ भी, कैसे भी, किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से इमेजिन कर सकते हैं। तो इस स्टोरी के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इस जो आउटलाइंस की जो स्टोरी है वो कैसे लिखते हैं इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके माध्यम से, जिनको फॉलो करके आप ये स्टोरी आसानी से लिख सकते हैं। तो पूरे वीडियो को देखना ना भूलिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको जो है आपसे मिस हो जाएगी और फिर आप स्टोरी को अच्छी तरह से नहीं लिख पाएंगे। तो हम इस स्टोरी को तो रहने देते हैं और इस स्टोरी को देखते हैं कि हम ये स्टोरी जो है कैसे लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है आउटलाइंस, तो इसको तो हमने लेना नहीं है क्योंकि ये तो स्टोरी का हिस्सा नहीं है। और यहाँ पे देखिए, वन समर वेरी हॉट, ठीक है, आगे है वाटर ड्राइज अप। तो ये जो आउटलाइंस दी गई हैं, बीच में डॉट 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 छोड़ा गया है, तो पहले आपको पूरी आउटलाइंस पढ़ लेनी है और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि स्टोरी किस बारे में है। तो हम देखते हैं, देखिए, वन समर वेरी हॉट वाटर ड्राइज अप, ए क्रो वेरी थर्स्टी इन सर्च ऑफ वाटर, ए जग विद वाटर, क्रो ट्राइज टू ड्रिंक, लेवल टू लो, पुट्स पेबल, लेवल राइजेज लिटिल बाय लिटिल, ड्रिंक्स। और कंक्लूजन, हमें यहाँ पे एक आइडिया मिल जाता है कि ये स्टोरी एक थर्स्टी क्रो के बारे में है। और थर्स्टी क्रो की स्टोरी आपने शायद छोटी क्लासेस में बहुत बार पढ़ी भी होगी, लेकिन क्योंकि वो एक शब्दों में छोटी होती थी, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ी सी स्टोरी को थोड़ा सा बड़ा करके लिखना होता है, थोड़े शब्दों की संख्या ज़्यादा होती है। तो हमें पहले जो आपको आउटलाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको इमेजिन करना है कि हम अपनी स्टोरी को कहाँ से शुरू करें। तो आप शुरू में दे रखा है वन समर वेरी हॉट, तो आप लिख सकते हैं, आपको अपने सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, आपको अपने सेंटेंस बनाने हैं, ईजी सेंटेंस बनाने हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक गर्मी की ऋतु, दिन बहुत गर्म था। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि इट वॉज ए हॉट समर डे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट वॉज ए हॉट समर डे। ठीक है, इट वॉज ए हॉट समर डे हमने लिखा। यहाँ तक जो है हमारा काम अब फिनिश हो गया है। ठीक है, ये हमने जो इन्फॉर्मेशन है ना इस सेंटेंस में हमने ये दे दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वाटर ड्राइज अप। अब आगे लिख रखा है कि जो पानी है वो सूख चुका था। अब पानी क्यों सूखेगा, इमेजिन कीजिए, अब पानी कहाँ क्यों सूखेगा और कहाँ कहाँ पानी सूख चुका था, हमें ये बताना है। ठीक है, तो पानी क्यों सूखेगा, बारिश नहीं होगी तब सूखेगा। तो हम आगे लिखेंगे रेन्स हैड नॉट स्टार्टेड, रेन्स हैड नॉट स्टार्टेड। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पानी, पहले तो हम ये लिखेंगे, पहले तो हम ये बताएंगे कि कहीं पर भी पानी दिखाई नहीं दे रहा था या कोई भी व्यक्ति कहीं भी पानी नहीं देख सकता था, मीन्स पानी देखने के लिए था ही नहीं।
ठीक है, तो हम ये लिखेंगे वाटर वॉज नॉट टू बी सीन एनीवेयर, वाटर वॉज नॉट टू बी सीन एनीवेयर। ध्यान दीजिए कि ये जो सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, ये स्टोरी में नहीं है, मैंने सिर्फ गैस किए हैं। आप इन सेंटेंसेस के अलावा अपने खुद की लैंग्वेज में खुद के सेंटेंस भी बना सकते हैं, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू। आगे है, हमने ये बताया कि पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब हम ये एक दो बातें और भी बता देते हैं कि पानी जो है दिखाई नहीं दे रहा था तो कहाँ कहाँ सूखा पड़ा हुआ था, कहाँ कहाँ मतलब पानी नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो पॉन्ड्स थे और जो ब्रुक्स थी वो सब सूख चुकी थी। तो पॉन्ड्स मीन्स तालाब एंड ब्रुक्स हैड ऑल ड्राइड अप। ठीक है, हम थोड़ा सा शब्दों की संख्या बढ़ाएंगे तभी हमारा 150 से 200 शब्द पहुंच पाएंगे। उसके बाद है कुओं में भी, यहाँ तक कि जो कुएं थे उनमें भी पानी सूख गया था। हम एक बात और लिख देते हैं यहाँ पे, वाटर ड्राइड अप इवन इन द वेल्स। ठीक है, जो कुएं थे उनमें भी पानी सूख गया था। तो हमने यहाँ तक हम अपनी कहानी को अब बढ़ा ले आए हैं कि भाई जो पहले तो हम बताएंगे, यहाँ पे बताया गया है वाटर ड्राइज अप, कि पानी जो है सूख गया था। अब क्यों सूख गया था पहले तो ये बताना है, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। तो हमने ये लिखा रेन्स हैड नॉट स्टार्टेड, भाई बारिश शुरू नहीं हुई थी। अब हमें बताना है कि भाई पानी नहीं दिखाई दे रहा था, ये हमें यहाँ पे एक्सप्रेस करना है। तो हम लिखेंगे वाटर वॉज नॉट टू बी सीन एनीवेयर। ठीक है, आप यहाँ पे हम और भी लिख सकते हैं, जैसे नो वन कुड सी वाटर एनीवेयर, इस तरह से दूसरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। वो चीज़ ये है कि आपको जो है ये जो आउटलाइंस दिखाई दे रही हैं वो आपको प्रेजेंट टेंस में दिखाई दे रही हैं। देखिए ड्राइज, ठीक है, और भी होगी प्रेजेंट कोई, जैसे देखिए ड्राइज, तो ये प्रेजेंट टेंस में आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए राइज, तो ये प्रेजेंट टेंस में दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपको स्टोरी लिखते समय पास्ट टेंस यूज़ करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ नहीं करना है। ये जो आउटलाइंस होंगी ये आपको अवश्य प्रेजेंट में दिखाई देंगी, लेकिन आपको स्टोरी लिखते समय जो टेंस है वो पास्ट टेंस यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने बताया बारिश नहीं हो रही थी और कहाँ का पानी सूख गया था। तो पॉन्ड्स में सूख गया था, ब्रुक्स में सूख गया था, और यहाँ तक कि कुओं में भी पानी सूख गया था। तो यहाँ तक हमारी स्टोरी आ चुकी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है एक क्रो वेरी थर्स्टी, एक क्रो वेरी थर्स्टी। ठीक है, ये दे रखा है। तो एक क्रो वेरी थर्स्टी, इसको हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिख पाएंगे, आप सोचिए। हम लिख पाएंगे कि जो एक कौवा था वो बहुत ही प्यासा महसूस कर रहा था। ठीक है, आप कुछ और भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन आपको भाव यही बताने हैं कि एक कौवा था वो बहुत प्यासा था, या कौवे को प्यास लग रही थी। ठीक है, तो इस तरह के, तो हम लिखेंगे एक क्रो फेल्ट वेरी थर्स्टी, एक क्रो फेल्ट वेरी थर्स्टी। ठीक है, हमने ये सेंटेंस भी लिख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इन सर्च ऑफ वाटर, अर्थात हम यहाँ पे गैस करते हैं कि जब वो प्यासा था तो पानी के लिए जो है मतलब पानी की तलाश कर रहा था। अब क्योंकि वो पक्षी था तो पानी की तलाश कर रहा था, तो पानी की तलाश चलते चलते तो करेगा नहीं पैरों पे, वो उड़ेगा, इधर उधर जाएगा उड़ते हुए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, इट फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसे सेंटेंस आपको बनाने हैं कि वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा, क्योंकि वो पक्षी था तो उड़ेगा, वो उड़ करके कभी इधर जाएगा, कभी उधर आएगा, कभी इधर जाएगा। वो पानी की तलाश तो ऐसे ही करेगा कोई पक्षी, ऐसा तो नहीं है कि एक जगह बैठा रहेगा और धीरे धीरे पैरों पे चलेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि वो उड़ के जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा, दूसरे स्थान पे कहीं और जाएगा, फिर कहीं और जाएगा, वो पानी की तलाश करेगा। तो आपको ऐसे एक्सप्रेशन ऐसा छोड़ना है कि वास्तव में आप रियल में कोई स्टोरी, मतलब रियल में आपने कोई चीज़ देखी थी और उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, आगे दे रखा है ए जग विद वाटर। अब हम यहाँ जो है ए जग विद वाटर, यहाँ पे उसने जो है एक पानी का जो है जग देखा, तो हम यहाँ पे बताएंगे बीच की चीज़ जो है हम थोड़ी सी और इमेजिन करेंगे, हम थोड़ी और बातें बताएंगे कि भाई अंत में जो है वो एक बगीचे में पहुँचा। ठीक है, और बगीचे में उसने जो है पानी का जग देखा।
हम ऐसे बताएंगे। हम थोड़ी चीज़ तो अपनी इमेजिन करेंगे, ऐसा नहीं कि हम यूँ की आउटलाइंस को ही रख देंगे, ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट लास्ट इट रीच्ड ए गार्डन। ठीक है, इट रीच्ड ए गार्डन। अब बगीचे में उसने जो है एक पानी का जग देखा, तो देयर इट सा ए जग ऑफ वाटर, ए जग ऑफ वाटर, फुल स्टॉप। ठीक है, अब देखिए एक जग विद वाटर लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे जग ऑफ वाटर लिख रहा है। तो मीनिंग के अनुसार आप अपने शब्दों में स्टोरी को ढाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आउटलाइन में लिखा हुआ है वही शब्द यूँ क्यों लिखें। आपको एक्सप्रेशन वही देना है जो आउटलाइंस में है, लेकिन आप शब्द अपने खुद के यूज कर सकते हैं। अब जब वो उड़ रहा था और उसने जो है एक बगीचे में पहुंचा, और बगीचे में उसने पानी, भाई बगीचे में, अब वो देखिए कॉमन सेंस की बात है, आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि जैसे वो उड़ता हुआ बगीचे में आया होगा, तो बगीचे में आया होगा तो सीधा आके ज़मीन पे तो नहीं बैठा होगा, किसी पेड़ वगैरह पे बैठा होगा। और पेड़ वगैरह पे बैठा होगा तो पेड़ से उसने नीचे देखा होगा कि उसको जग दिखाई दिया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बताएंगे कि जब उसने जग देखा, तो जग देखेगा तो पक्षी क्या करेगा, कौवा उड़ के उस जग के पास आएगा। ठीक है, उड़ के ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट फ्लू डाउन टू द जग, इट फ्लू डाउन टू द जग। ठीक है, हमने ये लिखा और जग के पास आएगा। तो अब अभी अगली आउटलाइन देख लीजिए, आगे जो क्या लिख रखा है वो है क्रो ट्राइज टू ड्रिंक। ठीक है, अब इट फ्लू डाउन टू द जग, वो जग के पास उठकर आ गया। आगे लिख रखा है क्रो ट्राइज टू ड्रिंक, क्रो ट्राइज टू ड्रिंक। तो अब यहाँ पे क्रो तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम प्रोनाउन यूज़ करते आ रहे हैं उसके लिए इट, तो हम आगे यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे और आगे लिखेंगे क्रो की जगह इट। और क्योंकि ये जो है प्रेजेंट टेंस है तो हम पास्ट यूज़ करेंगे, इट ट्राइड टू ड्रिंक। अब क्या ड्रिंक करना, क्या ड्रिंक का प्रयास किया, वाटर, इट ट्राइड टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, लेकिन आगे अब लिख रखा है लेवल टू लो। तो आगे हम लिख देंगे अपने, देखिए कुछ आइडिया मिला है आपको लिखना है लेवल टू लो। तो हम अपना सेंटेंस बनाएंगे, परंतु जो पानी का लेवल था वो बहुत नीचा था, ऐसे बनाएंगे। तो हम लिखेंगे बट द वाटर लेवल वाज टू लो। ध्यान दीजिए पास्ट टेंस यूज़ करना है, टू लो। ठीक है, अब हमारी स्टोरी यहाँ तक आ गई है कि पानी का जो स्तर था वो बहुत ही लो था, नीचा था। अब पानी का स्तर नीचा था, तो अब सीधी सी बात है, पानी का स्तर नीचा होगा तो उसकी चोंच नहीं पहुंच पाएगी। तो हम ये बात भी लिख देते हैं, इट्स बीक कुड नॉट रीच द वाटर। ठीक है, इट्स बीक, बीक माने होता है चोंच, तो इट्स बीक कुड नॉट रीच द वाटर। ठीक है, हमने ये लिख दिया, उसकी जो चोंच थी वो पानी तक नहीं पहुंच सकी। ध्यान दीजिए पास्ट टेंस यूज़ करना है आपने, इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको पास्ट टेंस ही यूज़ करना है। और जितनी इमेजिन आप कर पाओ उतनी इमेजिन आप क्या करो। ठीक है ना, जितनी चीज़ों को इमेजिन करोगे कि भाई वहाँ से वहाँ तक कुछ और हुआ होगा, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस चीज़ के इस तरह से जो कुछ आइडियाज़ हैं वो इमेजिन करेंगे, उनको अपनी लैंग्वेज में लिखते जाइए। स्टोरी बिल्कुल ईजी तरह से बन जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। 10 मार्क्स हैं, आपको अच्छे अंक आएंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद है पुट पेबल्स। अब उसने जो है पेबल्स का मतलब होता है कंकर। अब उसने कंकर पुट किए, मतलब कंकर डाले। तो यहाँ पे हम पहले क्या बताएंगे, पहले हम ये देखेंगे कि भाई ऐसे तुरंत तो उसको पेबल नहीं मिल जाएंगे, उसने पेबल उठाए और उसमें डालने शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा। पहले वो इधर उधर देखेगा, भाई उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुँचेगी, पानी तक चोंच नहीं पहुँचेगी तो क्या करेगा पक्षी, इधर उधर देखेगा। इधर उधर देखेगा तो फिर हम कहेंगे भाई उसने इधर उधर देखा। ठीक है, फिर उसने इधर उधर देखा तो उसको कुछ पेबल्स दिखाई दिए। ठीक है ना, फिर हम ये बात बताएंगे कि उसने जो पेबल्स थे वो उसमें डाले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द क्रो लुक्ड हेयर एंड देयर, द क्रो लुक्ड हेयर एंड देयर। ठीक है, और कौवे ने इधर उधर देखा
और फिर आगे लिखेंगे हम कि उसने जो है पास में ही छोटे छोटे जो कंकर थे उसका ढेर देखा। उसने पास में ही छोटे छोटे कंकरों का ढेर देखा। तो हमारा सेंटेंस शुरू करेंगे सब्जेक्ट से, इट, फिर क्या किया उसने, देखा, पास्ट टेंस यूज़ करना है, इट सा। अब क्या देखा, ए हीप ऑफ स्मॉल पेबल्स। ठीक है, देखिए उसने देखा, क्या देखा, ए हीप ऑफ स्मॉल पेबल्स, छोटे छोटे कंकरों का ढेर देखा। अब कहाँ देखा, नियर बाई, ठीक है, नज़दीकी देखा। अब हम आगे बता सकते हैं कि उसने एक एक करके वो जो पेबल्स थे वो उसके अंदर डाले, जग में डाले। तो हम आगे लिखेंगे इट पुट द पेबल्स इन द जग वन बाय वन, मतलब एक एक करके। ठीक है, उसने एक एक करके उसमें डाल दिए। अब आगे लिख रखा है लेवल राइजेज लिटिल बाय लिटिल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या समझते हैं, इमेजिन कीजिए भाई, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पानी का स्तर था वो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आ गया। भाई जब पेबल्स डालोगे, कंकर डालोगे, किसी भी पानी का घड़ा है उसमें पानी कम है, और इसमें साइंटिफिक बात है कि अगर पेबल्स डालेंगे, कंकर डालेंगे तो पानी का लेवल जो ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम ये बात बताएंगे अब। तो यहाँ पे हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो हम सीधा लिख सकते हैं कि पानी भाई एज ए रिजल्ट जो वाटर लेवल था वो रोज अप, कि जो पानी का स्तर था वो ऊपर आ गया, और हम सीधा सा लिख सकते हैं ऐसे। वरना हम थोड़ा सा और इसमें थोड़ी सी जो है थोड़ा सा एक्सप्रेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। और हम क्या एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हैं, देखिए, तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, और हम इसको थोड़ा सा एक्सप्रेशन ऐड करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या लिख सकते हैं कि वह जो है पेबल्स पानी में डालता रहा जब तक कि पानी का स्तर जो है जग के ब्रिम तक नहीं आ गया, मीन्स किनारे तक नहीं आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट केप्ट ऑन ड्रॉपिंग पेबल्स into the jug until the level of water rose to the brim of the jug। ठीक है, अब ये चीज़ लिखी हमने। हम सीधा सा भी लिख सकते थे एज ए रिजल्ट। हम इसकी जगह देखिए, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते थे एज ए रिजल्ट, सॉरी ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पे, एज ए रिजल्ट द लेवल ऑफ वाटर रोज अप। ठीक है, क्योंकि उसने कंकर तो डाल ही दिए थे। उसके बाद हम सीधा ये सेंटेंस भी लिख सकते थे, ये बिल्कुल आसान है, सिंपल है। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा और एक्सप्रेशन ऐड करना चाहता था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस निकाला कि इट केप्ट ऑन ड्रॉपिंग पेबल्स। तो वह पेबल्स को जो है डालता रहा, ड्रॉप करता रहा। कहाँ पे ड्रॉप करता रहा, इनटू द जग, पानी उसमें जग में। कब तक ड्रॉप करता रहा, अंटिल द लेवल ऑफ वाटर रोज, जब तक कि पानी का स्तर नहीं आ गया। कहाँ तक नहीं आ गया, टू द ब्रिम ऑफ द जग, पानी जो जग था उसके ब्रिम तक। ब्रिम का मतलब होता है किनारा। ठीक है, तो अब दोनों सेंटेंस में से कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो है वाटर लेवल की बात हमने बता दी है अब। ठीक है, अब लिटिल बाय लिटिल हमें यूज नहीं किया क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी। आप छोड़ सकते हैं इस तरह, ज़रूर नहीं है कि जो आउटलाइंस में जो सारे शब्द हैं उनको यूज ही करना ज़रूरी है। आपको जैसे वाटर लेवल की बात बतानी थी, आपने वाटर लेवल की बात बता दी, बस बात ख़त्म। ठीक है, पानी का स्तर ऊपर आ गया है अब, और अब हम आगे लिखेंगे। अब पानी का स्तर ऊपर आ गया तो अब क्या बच गया, अब बस यही बच गया है कि कौवे ने पानी पिया और प्रसन्नतापूर्वक उड़ गया, क्योंकि वो आगे यही लिखा हुआ है ड्रिंक्स, कि वो पानी पीता है। ठीक है, तो पानी जो कौवे ने जो पानी पिया वो बात बतानी है। आप अपने शब्दों में कैसे भी बता सकते हैं। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आपको सामने ये लिखता हूँ कि द क्रो ड्रैंक द वाटर, the crow drank the water and
फ्लू अवे हैप्पीली। फिर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, हैप्पीली। ठीक है, हमने ये लिखा। तो इस तरह से हम एक स्टोरी को डेवलप कर सकते हैं, आउटलाइंस वाली स्टोरी को। वो जो दूसरी प्रकार की स्टोरी थी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसकी अब एक मोरल और बच गई है, क्योंकि आपको मोरल भी लिखनी है, ये मोरल। ठीक है, तो मोरल लिखनी है, तो सब इसकी मोरल क्या होगी, आप इससे क्या शिक्षा मिलती है कहानी से। तो इसकी शिक्षा आपको, जैसे जो थर्स्टी करो की स्टोरी है, तो उसकी शिक्षा का जहाँ चाह वहाँ रहा। ठीक है ना, ये मोरल मिलती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोरल। चलो थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, इसको हटा के, स्टोरी तो ख़त्म हो ही गई है अब हमारी। तो हम यहाँ पे मोरल लिख लेते हैं। ठीक है, मोरल हमने लिखा। तो यहाँ पे हम मोरल लिख लेते हैं। मोरल हमें क्या मिली कि वेयर देयर इज ए विल। आपको मोरल ज़रूर लिखनी है स्टोरी में, स्टोरी ख़त्म करने के बाद मोरल ज़रूर लिखनी है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। ठीक है, इस तरह से आपको स्टोरी की जो है मोरल है वो लिखनी है। और ये देयर वर्ड है ना, ये थोड़ा सा यूज़ करते इसमें थोड़ा केयरफुल रहा करो सभी बच्चे। अब वो देर, ये दो देर होते हैं इंग्लिश में, एक तो ये देर होता है, एक ये देर होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है उनका, ये प्रोनाउन भी होता है, और एक एडजेक्टिव, ये एक डिटर्मिनर भी होता है, और इसका मतलब होता है वहाँ। तो अगर आप देयर के बाद कोई नाउन यूज कर रहे हो तो आपको ये देयर लिखना होता है, और अगर आप देयर के बाद नाउन यूज नहीं कर रहे हो तो आपको ये देयर लिखना होता है। ठीक है, तो अभी हम इसके बाद जो है, हमारा कोई नाउन नहीं है देयर के बाद, तो हमने ये देयर लिया है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा केयरफुल रहा करो, स्टूडेंट्स इसमें बहुत मिस्टेक्स करते हैं। तो इसकी एक और स्टोरी, इसकी जो है ना एक और मोरल भी हो सकती है। वो क्या हो सकती है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि वो जो मोरल है वो क्या हो सकती है। तो वो मोरल होती है हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। ठीक है, आप तो ये भी मोरल लिख सकते हैं। तो दोनों में से खैर आपको तो एक ही मोरल लिखनी है, आप कोई भी लिख सकते हैं। हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। ठीक है, तो आप ये मोरल भी लिख सकते हैं। तो ये थी स्टोरी। हमने इस वीडियो में एक स्टोरी डेवलप कैसे की जाती है ये सीखा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स में भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।